हमारे शहर मालेगांव के जो ये 8 कलमकार हैं, उनके एजाज़ में ये प्रोग्राम किया जा रहा है और उन्हीं का मुख्तसर तारुफ मैं पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है फरीदा निसार अहमद अंसारी साहिबा कतर में रहती हैं, लेकिन उनकी ससुराल मालेगांव की है। उनके 2 अफसानवी मजमूए शाये हो चुके हैं। पहला अफसानों का मजमूआ शंगरफी आंचल के साए और दूसरा अफसानों का मजमूआ गौहर कुलजुम शाये हो चुका है। अदब अतफाल के लिए लिखी गई किताब बच्चे तारे हमारे के लिए उन्हें महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी अवार्ड तफवीज़ किया गया है। इसके बाद है इस्माइल वफा। नौजवान कलमकार और मौर्रिख के तौर पर इस्माइल वफा मशहूर हैं। उनकी नस्र सलीस और इल्मी होती है। उनकी मुताद्दिद किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। उनकी अहम किताबों में रफ्तगा के गुलाब चेहरे भी शामिल है, जो भारतीय डाक टिकट पर वारिद होने वाली मुस्लिम शख्सियात की तारीख है। इस पर उन्हें महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है और इस बार उन्हें उनकी किताब आज़ादी का अमृत महोत्सव और उर्दू के लिए महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी अवार्ड 2023 दिया गया है। उस्मान गनी इसका साहब मालेगांव शहर के सीनियर कलमकारान में शुमार किए जाते हैं। उर्दू और अंग्रेजी अदबियात पर गहरी निगाह रखने वाले उस्मान गनी साहब ने कई अंग्रेजी नावलों का उर्दू तर्जुमा किया, जिनमें एक रेग अय्याम भी शामिल है। रेग का तर्जुमा है जो शुरू से आखिर सैंड्स ऑफ टाइम अय्याम सिडनी शेल्डन के बेहतरीन नावल तक कारी पर गिरफ्त बहुत मजबूत रखता है। इस नावल रेग अय्याम के लिए उन्हें महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर मुबीन नजीर साहब सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने मालेगांव के मशहूर अफसाना निगार सुल्तान सुबहानी साहब पर मकाला तहरीर करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। मौसूफ अफसाना निगारी भी करते हैं और तंज़ो मज़ाह से भी वाबस्ता हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियां भी तहरीर की हैं। उनकी पहली किताब मज़ामीन तंज़ो मज़ाह की सूरत में मंजर आम पर आई, जिसका नाम गुल अफशानियां रखा गया। इस किताब के लिए डॉक्टर मुबीन नज़ीर को महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। ज़हीर कुदसी साहब को शायरी विरासत में मिली। उनके वालिद मोहतरम कुदसी मालेगांवी का भी मजमुआ कलाम शाये हो चुका है। ज़हीर इब्न कुदसी मज़ाहिया शायरी भी करते हैं और नस्र में भी तंज़ मज़ा लिखते हैं। उनके शाये शुदा किताबों में खाकों का मजमुआ भी है, मज़ाहिया नज़मों का भी। उनकी संजीदा गज़लें पहले हिंदी में और फिर उर्दू में शाये हुई। मौसूफ मालेगांव के अव्वलीन ऐसे शायर हैं जिन्होंने सफ़र हज बैतुल्लाह को मंजूम तहरीर किया है, जो शाये भी हुआ। उन्होंने बच्चों के लिए नज़में भी लिखी और कहानियां भी। उन्हें उनकी किताब तबस्सुम के लिए महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ने इनाम से नवाजा है। शकील मुस्तफ़ा साहब शकील तहजीबी के नाम से भी जाने जाते हैं। दर्स व तदरीस में से वाबस्ता है। साथ ही एक अशाती इदारा मुस्तफ़ा पब्लिकेशंस के नाम से जारी रखे हुए हैं। बच्चों के लिए लिखी गई उनकी मुताद्दिद किताबें शाये हो चुकी हैं। अखबारात में लिखे गए कालम फूल और कांटे नाम से किताबी शक्ल में शाये हो चुके हैं। उनकी किताब महकते फूल के लिए उन्हें महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। निदा फारूकी का असल नाम मोहम्मद उमर फारूक अब्दुल लतीफ़ है, लेकिन उन्हें उनके अदबी नाम निदा फारूकी से शोहरत हासिल हुई है। उन्हें सोहेल इब्न ताबिश से इस्लाह लेने का शर्फ हासिल है और फी ज़माना जनाब इकबाल नज़ीर से इस्लाह ले रहे हैं। मौसूफ को उनके मजमूए कलाम हर्फ गुमशुदा के लिए महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ने इनाम से नवाजा है। ख्याल असर का नाम मोहम्मद रफीक है, लेकिन दुनिया अदब उन्हें ख्याल असर के नाम से जानती है। ख्याल असर साहब मालेगांव के नौजवान और कामयाब शोरा में शुमार किए जाते हैं। उनके 2 मजमूए कलाम शाये हो चुके हैं, जिनमें दश्त है अमा भी शामिल है। दश्त बे अमा भी शामिल है। मालेगांव में उर्दू टाइम्स मुंबई के नुमाइंदे के तौर पर खिदमत अंजाम देने के साथ मुल्क भर के मुख्तलिफ उर्दू अखबारात से मुंसलिक हैं।
संजीदा सहाफत के लिए जाने जाते हैं। उन्हें उनकी नई किताब ये शहर हंसी अपना के लिए महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी ने इनाम से नवाजा है। पेशेंट रह चुके हैं, अक्सर बेशतर मेरे पास आते थे और उर्दू अदब के इतने अजीम फनकारान के बीच में मुख्तलिफ असनाफ में अपने कलम की जौलानियाँ बिखेरते हुए जो फनकारियाँ मौजूद हैं, उनके बीच में उर्दू के एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से मैं अपने आप को हाजिर पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये वाकई एजाज़ की बात है मेरे लिए कि आप लोगों ने इतने अजीम लोगों के बीच में मुझे एक एजाज़ बख्शा और हाज़िरी की तौफीक मुझे नसीब हुई। चमन में हर तरफ बिखरी हुई है, उड़ाए कुछ वरक गुल ने, कुछ गुंचे ने कुछ गुल ने, उड़ाए कुछ वरक लाले ने, कुछ गुंचे ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। इसी के मिज़दाक ये अजीम फनकारान जो मुख्तलिफ नौ के सिनफों में अपने आप कलम की जौलानियाँ बिखेर चुके हैं और एक एजाज़ और इनाम पा चुके हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्ताफ़ भाई का भी शुक्रिया कि इतना अच्छा प्रोग्राम इनकाद किया, मुनक्किद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। दे दी गई है रकम शुक्रिया की जो सदर साहब जो बहुत हमारी सदारत यहाँ किए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूँ। और तमाम आए हुए हमारे मेहमान, हमारे दोस्त अहबाब जो अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तहज़ीब लाए। उर्दू की एक महफिल में लोग तो बहुत इधर उधर बहुत जाते हैं, लेकिन जो ऐसी जो महफिलें रहती है उसमें बहुत कम लोग ऐसे आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वो बहुत ऐसे लोग आए जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।